Hi everyone and welcome एक बार फिर to the Cricket Series podcast brought to you by Cricket in 60। क्या है क्रिकेट सीरीज पॉडकास्ट? यहाँ पे हम एक पुरानी सीरीज या टूर्नामेंट उठाते हैं जिसमें इंडिया ने खेला था और उसकी हम लोग डिटेल में बात करते हैं, स्टोरीज, कंट्रोवर्सीज, स्कोर कार्ड्स, एवरीथिंग। इट्स अ शो स्पेशली फॉर ट्रू क्रिकेट फैंस। आज हम एक ऐसी सीरीज की बात करेंगे जिसके बारे में या तो लोग भूल गए हैं या उस टाइम पे वो बॉर्न भी नहीं हुए थे। इस ट्राई सीरीज का नाम था सिल्वर जुबली इंडिपेंडेंस कप। ये खेली गई थी इन जनवरी 1998 इन ढाका, बांग्लादेश। एंड 3 टीम्स कौन थी जो पार्टिसिपेट कर रही थी? बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान। क्यों खेली गई थी ये सीरीज? इट वाज टू सेलिब्रेट बांग्लादेश की 25th इंडिपेंडेंस डे एनिवर्सरी। इंडिपेंडेंस मिली थी पाकिस्तान से, मदद की थी इंडिपेंडेंस मिलने के लिए इंडिया ने। एंड अब ये 3 देश फिर से लड़ने वाले थे, बट दिस टाइम फॉर द ट्रॉफी। अच्छा, फॉर्मेट क्या था इस टूर्नामेंट का? तीनों टीम्स एक दूसरे को ग्रुप स्टेज में एक बार फेस करती एंड जो टॉप 2 टीम्स होती वो जाती इनटू द फाइनल्स। एंड फाइनल्स था एक बेस्ट ऑफ 3 फाइनल, मतलब 3 मैचेस होते फाइनल्स में एंड जो पहले 2 मैचेस जीतता वो जीतता इंडिपेंडेंस डे ट्रॉफी। एंड सबसे मजेदार इस टूर्नामेंट का फाइनल ही था, तो एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो ये 1998 का समय था एंड बांग्लादेश तो शुरुआत ही कर रही थी क्रिकेट में। मेनली जो बिग टेस्ट प्लेइंग नेशंस थी उनके अगेंस्ट इन्होंने सिर्फ एशिया कप में ही खेला था। इंडिया और पाकिस्तान दिसंबर 1997 में ही एक 4 नेशन टूर्नामेंट खेल के आ रही थी जो शारजा में खेला गया था एंड उसका नाम था अकाई सिंगर चैंपियंस ट्रॉफी। उस टूर्नामेंट में जो 4 टीम थी दैट वाज इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज। एंड वो टूर्नामेंट जीती कौन थी? इंग्लैंड की टीम। इस इंडिपेंडेंस डे टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान का कैप्टन वसीम अकरम इंजर्ड था एंड सिलेक्टर्स ने वकार यूनिस एंड विकेट कीपर मोइन खान को ड्रॉप कर दिया था टीम से। टीम का कैप्टन होना था राशिद लतीफ। एंड बाय द वे राशिद लतीफ वही प्लेयर है जिसने बाद में जाके इस टाइम इन पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बहुत खुलासे किए थे अबाउट मैच फिक्सिंग। इंडियन टीम में भी एक चेंज ऑफ गार्ड था। सचिन तेंदुलकर जो 1996 से टीम को कैप्टन कर रहा था, ही हैड स्टेप्ड डाउन एज द इंडियन कैप्टन। तो टीम को अब वापस मोहम्मद अजहरुद्दीन कैप्टन करने वाला था एंड सचिन तेंदुलकर वाज जस्ट गोइंग टू प्ले एज अ प्लेयर इन द टीम। सचिन की कैप्टनसी में यही प्रॉब्लम रही थी कि वो अपने प्लेयर्स से बहुत एक्सपेक्ट करता था। जो वो लेवल पे क्रिकेट खेलता था उसी लेवल पे वो अपने प्लेयर्स से परफॉर्मेंस चाहता था, बट सचिन का टैलेंट एंड स्किल कुछ और ही अलग लेवल पे थी। एंड जब वो नहीं कर पाते थे मैच तो सचिन का खुद का मोरल डाउन हो जाता था एंड उसकी बैटिंग भी इस बात से इफेक्ट होने लगी थी। तो टू स्टेप डाउन एज द कैप्टन ऑफ इंडिया एक एक्चुअली अच्छी डिसीजन थी, एज वो प्रेशर नहीं था अब सचिन पे ऑफ कैप्टनसी एंड ही कुड जस्ट गो आउट देयर एंड एक्सप्रेस हिमसेल्फ एज अ बैट्समैन। एंड जो क्रिकेट फैंस है उन्होंने 1998 पूरे साल में यही एग्जैक्टली देखा। एनीवे, बैक टू द सिल्वर जुबली इंडिपेंडेंस डे कप। एंड इस टूर्नामेंट का पहला मैच था बांग्लादेश वर्सेस इंडिया जो खेला गया था 9th of January 1998 को। ये सब कॉन्टिनेंट में विंटर का टाइम था एंड सुबह सुबह वहां पे फॉग होती थी एंड ये सारी डे गेम्स थी। तो फॉग की वजह से ये मैच थोड़ा डिले हुआ एंड ये बना 48 ओवर्स पर साइड का मैच। इंडिया ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग की एंड पहले 10 ओवर में सारी डैमेज की इंडिया के एक राइट आर्म पेस बॉलर देवाशीष मोहंती ने। मोहंती का एक बहुत यूनिक बॉलिंग एक्शन होता था जो बैट्समैन को थोड़ा सा टाइम लगता था टू गेट यूज्ड टू एंड आल्सो नेचुरली बॉल आउटस्विंग बहुत अच्छी करता था। तो विद इन द फर्स्ट 10 ओवर्स बांग्लादेश हुई 22 for 4। 2 विकेट थी मोहंती के नाम एंड 2 विकेट थी जमगल श्रीनाथ के नाम। फिर एक स्लो पार्टनरशिप हुई बिटवीन खालिद महमूद एंड अमीनुल इस्लाम जो स्कोर को 131 पे ले गई। फिर लेट इन द इनिंग्स जमगल श्रीनाथ वापस आया इनटू द अटैक तो उसको बहुत अच्छी रिवर्स स्विंग मिली एंड उसने लिए अपने करियर बेस्ट फिगर्स 5 for 23 एंड बांग्लादेश हुई 190 पे ऑल आउट। उस टाइम पे 35th ओवर के बाद ओडीआई में हमेशा बॉलर्स को रिवर्स स्विंग मिलती थी, इसलिए क्योंकि दोनों एंड से न्यू बॉल यूज नहीं होती थी, एक ही बॉल यूज होती थी थ्रू द इनिंग्स। ऑल्सो श्रीनाथ इंडिया का मेन पेस बॉलर होता था, मगर पिछली ही सीरीज में वो वापस आया था आफ्टर अ बिग शोल्डर सर्जरी जिसने उसको क्रिकेट से ऑलमोस्ट 1 साल के लिए बाहर रखा था। तो इस परफॉर्मेंस से ही वाज बैक इन रिदम फाइनली। रन चेज में इंडिया की 2 विकेट सिर्फ 14 रन पे गिर गई, बट देन फॉर्मर कैप्टन सचिन तेंदुलकर एंड न्यू कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन क्रीज पे साथ में आए एंड उन्होंने एक 120 रन की पार्टनरशिप की। अजहर ने बनाए 84, सचिन ने बनाए 54, मगर विकेट स्लोअर एंड स्लोअर हो जा रही
थी एंड जैसे ये आउट हुए फिर 20-20 रन में बांग्लादेश एक विकेट जरूर उठाई जा रही थी इन द इनिंग्स, बट टारगेट बहुत ज्यादा नहीं था एंड ये जो 120 की पार्टनरशिप थी दैट हैड हेल्प्ड इंडिया सेट द बेस। तो 48th ओवर में 6 विकेट्स डाउन इंडिया ने ये टारगेट पूरा किया एंड दे वन देयर फर्स्ट मैच इन दिस टूर्नामेंट। श्रीनाथ नेम किया गया था मैन ऑफ द मैच फॉर हिज 5 for 23 के फिगर्स। मैच 2 अगले ही दिन खेला गया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। फिर से सुबह बहुत ज्यादा फॉग थी एंड काफी डिले हुआ ये मैच एंड एंड में 37 ओवर पर साइड का मैच बना ये। इस बार पाकिस्तान ने टॉस जीता एंड दे इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। इंडिया इस इनिंग्स में आई विद अटैक मोड ऑन। गांगुली जल्दी आउट हो गया मगर सचिन एंड अजरुद्दीन ने फिर से पिछले दिन की तरह 100 रन की पार्टनरशिप अपनी पूरी की। इस बार इन दोनों के बीच 112 रन की पार्टनरशिप हुई बट ओनली इन 14 ओवर्स। सचिन ने अपनी इनिंग्स में 11 ब्यूटीफुल बाउंड्रीज मारी, स्कोरिंग 67 ऑफ 44 बॉल्स ओनली। ऑल्सो इस मैच में सचिन ने अपना 50th हाफ सेंचुरी पूरी की इन ओनली हिज 175th ओडीआई। यू कुड सी कि सचिन कैप्टनसी छोड़ने के बाद बहुत ज्यादा और फ्रीली खेल रहा था। अजहर पे भी जब टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी ही वाज बैटिंग मोर रिस्पॉन्सिबली। उसने इस मैच में अपना 5th ओडीआई 100 भी मारा। पाकिस्तान ने डेथ ओवर्स में एक्चुअली मच बेटर बॉलिंग की एज इंडिया ने अपने आखिरी 6 ओवर में सिर्फ 30 रन मारे, बट उन्होंने एक बहुत ही टफ 245 for 7 का स्कोर डाल दिया था ऑन द बोर्ड इन जस्ट 37 ओवर्स। रन चेज में लकीली शाहिद अफरीदी सेकंड ओवर में ही आउट हो गया। पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर ने एक्चुअली काफी लूज बैटिंग की इन लुकिंग टू अटैक द बॉल। अंडर 10 ओवर्स उनका स्कोर था 62 for 4, बट फिर इंजमाम उल हक ने अपनी लेजी एलिगेंस से रन बटोरने शुरू किए। अगर आपने इंजमाम उल हक को बैटिंग करते नहीं देखा है तो आज के दिन में जो सबसे क्लोजेस्ट प्लेयर है टू हिज टैलेंट इज आवर वेरी ओन हिटमैन रोहित शर्मा। एक लेजीनेस होती है टू बोथ देयर बैटिंग, बट वो एक्चुअली लेजीनेस नहीं है, उनको बॉल की लाइन और लेंथ और प्लेयर्स से ज्यादा जल्दी दिखती है। तो इट्स एक्चुअली गॉड गिफ्टेड टैलेंट जो इनको इतने अमेजिंग बैट्समैन बनाता है। एनीवे 30 ओवर्स के बाद पाकिस्तान का स्कोर था 185 for 5, नीडिंग 60 रन्स टू विन इन 7 ओवर्स एंड इंजमाम उल हक 77 पे खेल रहा था। बॉल आई सचिन तेंदुलकर के हाथ में एंड सचिन ने वो किया जो उन दिनों वो बहुत ऑफन करता था, गेटिंग इंडिया द बिग विकेट। इंजमाम उल हक को उसने आउट किया कॉट एंड बोल्ड एंड जिस मैच में सचिन ने अपनी 50th ओडीआई हाफ सेंचुरी मारी थी उसी मैच में सचिन ने अपनी 50th ओडीआई विकेट भी ली। उसके बाद बॉलर्स ने अपनी लाइन एंड लेंथ से रन्स पे रोक डाली एंड पाकिस्तान एंडेड विद 227 रन्स, लूजिंग बाय 18 रन्स। इस गेम में मैन ऑफ द मैच दिया गया कैप्टन मोहम्मद अजरुद्दीन को फॉर हिज सेंचुरी एंड इंडिया अपने 2 out of 2 मैचेस जीत के इस टूर्नामेंट के फाइनल में ऑलरेडी जा चुकी थी। अगला मैच था होस्ट बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान एंड फॉग की वजह से ये मैच भी 41 ओवर्स पर साइड हुआ। पाकिस्तान ने पहले फील्डिंग की एंड बांग्लादेश की इनिंग्स कहीं भी नहीं गई। सिर्फ 39 ओवर्स में दे वर चीपली ऑल आउट फॉर जस्ट 134 रन्स एंड सारे पाकिस्तान बॉलर्स ने मिल के अटैक किया एंड सबके नाम 2 या 3 विकेट रही। फिर रन चेज में पाकिस्तान ओपनर सईद अनवर ने एक ब्यूटीफुल इनिंग्स खेली, 13 बाउंड्रीज मारी एंड बनाए 73 नॉट आउट ऑफ 69 बॉल्स एज पाकिस्तान ने सिर्फ 24 ओवर्स में इस टारगेट को 1 विकेट डाउन पूरा कर लिया। दे हैड आल्सो क्वालिफाइड फॉर द फाइनल एंड बांग्लादेश अब इस टूर्नामेंट में सिर्फ होस्ट नेशन के नाम पे रह गई थी। अगले 3 मैच होने थे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एंड जो 2 मैच पहले जीतता वो लिफ्ट करता इंडिपेंडेंस डे ट्रॉफी। पहला फाइनल हुआ 46 ओवर्स पर साइड थैंक्स टू फॉग वंस अगेन। पाकिस्तान ने पिछले मैच में वर्सेस इंडिया टॉस जीत के फील्डिंग की थी एंड इंडिया ने अटैक करके उनको हराया था। तो इस बार जब पाकिस्तान ने टॉस जीता दे इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। तो जब बैट्समैन बैटिंग करने आए उनकी जो स्टार्ट है वो काफी क्वाइट रही, मगर ये जो पाकिस्तान का पूरा बैटिंग लाइनअप था सब बैट्समैन की इस इनिंग्स में स्टार्ट्स आई बट बड़ी इनिंग्स नहीं आई। इंडियन पार्ट टाइम बॉलर्स मिडिल ओवर्स में विकेट्स निकालते रहे, मेकिंग श्योर कि पाकिस्तान की जो इनिंग्स है वो फुल्ली टेक ऑफ ना करे। सचिन तेंदुलकर ने लिए 3 for 45 के फिगर्स, द मोस्ट डैमेजिंग इंडियन बॉलर इन द लाइनअप। अपने 46 ओवर्स में पाकिस्तान ने बनाए 212 रन, 9 विकेट्स डाउन। 4 पाकिस्तान बैट्समैन के 30s में स्कोर आए, एक का 29 का स्कोर आया, बट जैसे मैंने बोला कोई एक बैट्समैन वो बड़ा स्कोर नहीं बना पाया। रन चेज में सचिन तेंदुलकर वाज इन अ वेरी डैमेजिंग मूड। उसने सारे पाकिस्तान बॉलर्स को धो डाला। 6 4s 5 6s to his name and उसकी 95 of 78 balls की नॉक ने इंडिया को ड्राइवर सीट पे डाल दिया था। During his innings, सचिन youngest player बना in the world to reach 6,000 ODI runs only at the age of 24। उसके साथ गांगुली ने भी एक एंकर रोल संभाला, उसने बनाए 68 of 87 balls with the bat। दोनों ओपनर्स के बीच 25 ओवर्स में 159 रन्स की पार्टनरशिप हुई, बट सैडली सचिन ने अपना 100 मिस किया। बट इंडिया ने 37 ओवर्स में 2 विकेट्स डाउन इस टारगेट को
पूरा किया एंड फाइनल्स में दे वेंट 1-0 अप। ऑल्सो इस टूर्नामेंट में इंडिया अपने 3 आउट ऑफ 3 मैचेस जीती थी। ऑफ कोर्स फॉर हिज बॉलिंग परफॉर्मेंस 3 for 45 एंड हिज 95 की नॉक, सचिन तेंदुलकर was named मैन ऑफ द मैच। 2 दिन बाद खेला गया सेकंड फाइनल ऑफ दिस सीरीज एंड ये पहला मैच था इस सीरीज में जो 50 ओवर पर साइड हुआ। इस बार इंडिया ने पहले बैटिंग की बट सैडली वो अपने पूरे 50 ओवर्स खेल ही नहीं पाई। सचिन की विकेट सेकंड ओवर में गिरी एंड इंडिया की इनिंग्स सेकंड गियर से ऊपर ही नहीं गई। कैप्टन अजहरुद्दीन ने एक 50 जरूर मारा मगर टीम का रन रेट 4 रन से ऊपर जा ही नहीं पाया। लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद हुसैन एंड वर्ल्ड का बेस्ट ऑफ स्पिनर सकलेन मुश्ताक ने सारी डैमेज की। मिलके दोनों ने 7 इंडियन विकेट्स ली एंड सकलेन मुश्ताक इस मैच में दुनिया का फास्टेस्ट प्लेयर बना टू 150 ओडीआई विकेट्स इन ओनली 78 ODIs। सकलेन ने जो बॉल थी दूसरा या रॉन्ग वन उसकी डिस्कवरी की थी एंड इंडिया तो क्या दुनिया में कोई भी प्लेयर नहीं था जो उसको रीड कर पाता था इस टाइम पे। सो इस मैच में अजहरुद्दीन ने 66 की इनिंग्स खेली मगर इंडिया 49.5 ओवर्स में 189 पे ऑल आउट हो गई। अ वेरी अंडर पार टोटल। रन चेज में पाकिस्तान के सारे बैट्समैन ने किसी इंडियन बॉलर को सेटल ही नहीं होने दिया। अफरीदी ने बनाए 20 रन 13 बॉलों में, सईद अनवर ने बनाए 51 रन ऑफ 40 बॉल्स। मिडिल ऑर्डर में इजाज अहमद और इंजमाम उल हक दोनों ने 40-40 रन बनाए। आज पाकिस्तान ने 6.12 के रन रेट से इस टारगेट को सिर्फ 31 ओवर्स में पूरा कर लिया। उन्होंने इंडिया को हरा दिया था एंड काफी कन्विंसिंगली हरा दिया था टू मेक दिस फाइनल की स्कोर लाइन 1-1। अब ऑल टू प्ले था इन द थर्ड एंड फाइनल एंड ये इस टूर्नामेंट का सबसे दिलचस्प मैच भी रहा। डेट थी 17 जनवरी एंड सुबह फॉग की वजह से ये मैच भी बना 48 ओवर्स पर साइड का मैच। पाकिस्तान पुट इनटू बैट बाय इंडिया एंड पाकिस्तान के बैट्समैन ने पिछले मैच का मोमेंटम इस इनिंग्स में भी कैरी किया। सईद अनवर ने पिछले ही साल इंडिया के अगेंस्ट चेन्नई में वर्ल्ड रिकॉर्ड ओडीआई स्कोर बनाया था ऑफ 194 रन्स। इस मैच में वो उसी दिन वाले मूड में लगा। उसने एक अमेजिंग इनिंग्स खेली, 140 रन्स बनाए और जस्ट 132 बॉल्स। उसको कंपनी दी मिडिल ऑर्डर स्वॉशबकलिंग बैट्समैन इजाज अहमद ने। उसने बनाए 117 रन और जस्ट 112 बॉल्स। दोनों के बीच 230 रन की पार्टनरशिप हुई फॉर द 4th विकेट और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना फॉर द 4th विकेट हाईएस्ट पार्टनरशिप एवर इन ओडीआईज। कोई भी इंडियन बॉलर डैमेज नहीं कर पाया पाकिस्तान के बैट्समैन को। आज अपने 48 ओवर्स में हमारे नेबर्स ने बनाए 314 रन 8 विकेट्स डाउन। तब तक की वर्ल्ड रिकॉर्ड ओडीआई में चेज थी 313 रन की बाय श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे इन द 1992 वर्ल्ड कप। साथ ही ओडीआई के फॉर्मेट में इंडिया ने तब तक सिर्फ 2 बारी 300 से ऊपर का स्कोर बनाया था। तो इंडियन फैंस तो काफी श्योर थे कि अब तो चांस ही नहीं है टू विन द इंडिपेंडेंस डे कप। बट जब सचिन और गांगुली चेज करने आए तो सचिन तेंदुलकर का जो प्लान था वो कुछ अलग ही था। सचिन ने आज की T20 जैसी इनिंग्स खेली, 41 रन बनाए और जस्ट 24 बॉल्स, उसमें से 34 रन आए ओनली इन बाउंड्रीज। जब वो आउट हुआ टीम का स्कोर था 71 इन जस्ट 8.2 ओवर्स। तो जो स्टार्ट इंडिया को चाहिए थी वो सचिन ने दिला दी थी। नंबर 3 पे इंडिया ने एक आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन ली। एक पिंच हिटर की तरह रॉबिन सिंह को भेजा बैटिंग करने। रॉबिन सिंह के बारे में मैंने आपको चैंपियंस ट्रॉफी वीडियो में भी बताया था। उस टाइम पे इंडिया का जो फिनिशर था वो रॉबिन सिंह था। साथ ही एक मीडियम पेस बॉलर भी था जो मिडिल ओवर्स में इंडिया को हमेशा 5 या 6 ओवर्स देता था। ऑल्सो सारा अपना क्रिकेट ग्रोइंग अप रॉबिन सिंह ने गयाना में खेला था। काफी लेट इन हिज करियर जाके उसको टीम इंडिया के लिए खेलने की अपॉर्चुनिटी मिली थी बट हर मैच में या तो विद द बैट या विद द बॉल या ऑन द फील्ड टीम के लिए हमेशा कंट्रीब्यूट करता था। He was also टीम इंडियाज बेस्ट फील्डर एंड आगे जाके काफी फ्रेंचाइजेस के लिए एंड आई थिंक इंडियन टीम के लिए भी फील्डिंग कोच की भी जॉब की है रॉबिन सिंह ने। एनीवे सचिन की विकेट के बाद रॉबिन सिंह और गांगुली ने स्लोली इनिंग्स को संभाला। जब लूज बॉल मिली उसको अटैक किया, नहीं तो सिंगल्स एंड डबल से इनिंग्स को आगे बढ़ाते रहे। 38 ओवर्स में इंडिया का स्कोर था 250 फॉर 1। गांगुली ने क्रंच मोमेंट पे सेंचुरी मार दी थी एंड रॉबिन सिंह खेल रहा था 82 के स्कोर पे। 10 ओवर बाकी थे, इंडिया के 9 विकेट्स बाकी थी एंड चाहिए थे सिर्फ 64 रन्स टू विन विद 2 सेट बैट्समैन आउट देयर। और ये क्रिकेट है दोस्तों, स्पेशली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट, अ गेम विद ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। आज फिर आया टीम का कोलैप्स। एक के बाद एक इंडियन बैट्समैन बैटिंग करने आए एंड वापस पवेलियन गए। अगले 9 ओवर्स में मतलब 54 बॉल्स में इंडिया ने 56 रन बनाए बट 6 और विकेट्स लूज कर दी। ऑल्सो और ड्रामा हुआ आज जो लाइट थी वो इतनी कम हो गई थी कि प्लेयर्स प्रीटी मच डार्क में क्रिकेट खेल रहे थे। अब तो जब आखिरी ओवर आया
अंपायर्स ने पाकिस्तान टीम को बोला कि वो फास्ट बॉलर से बॉलिंग नहीं करवा सकते, दे विल हैव टू यूज अ स्पिनर क्योंकि लाइट बहुत कम है टू फेस अ फास्ट बॉलर। पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम नहीं थी आज दुनिया के बेस्ट स्पिनर का एक ओवर बाकी था, दैट इज सकलेन मुश्ताक। सो इंडिया नीडेड 9 रन्स टू विन ऑफ 6 बॉल्स, 3 विकेट्स इन हैंड एंड सकलेन मुश्ताक के हाथ में थी बॉल। एक यंग बैट्समैन ऋषिकेश कनितकर बैटिंग करा था विद द टेल एंडर जमगल श्रीनाथ। पहली बॉल थोड़ी शॉर्ट बॉल पुल्ड बाय कनितकर, 1 रन। अगली बॉल थी दूसरा, श्रीनाथ ने मारा लप्पा, बॉल गई हवा में बट फेल सेफ, 2 रन इंडिया को मिले। तीसरी बॉल ऑफ द ओवर फिर एक दूसरा, श्रीनाथ का एक और लप्पा, बॉल गई हवा में, बॉलर लॉन्ग ऑन और मिड विकेट तीनों भागे बॉल को कैच करने के लिए बट बॉल गिरी सबके बीच में, 2 और रन टू इंडिया। 4 runs to win now of 3 balls for India. Next ball एक और दूसरा but little shorter, played away for a single. 3 to win now of 2 balls and to lift the trophy and to complete a world record run chase. सकलेन ने बॉल की on the stumps, कनितकर ने मारी slog sweep, ball flies over the infield, 4 रन, India win. वर्ल्ड रिकॉर्ड रन चेज इंडिया ने पूरी कर ली थी एंड जीत लिया था इंडिपेंडेंस डे कप थैंक्स टू द कूल हेड ऑफ ऋषिकेश कनितकर। इस यंग मैन ने पिछली ही सीरीज में इंडिया के लिए डेब्यू किया था बट थैंक्स टू दिस इनिंग्स कनितकर आगे जाके अपने करियर में ऑलमोस्ट 30 ओडीआईज खेल गया। आज भी अगर बेस्ट इंडिया पाकिस्तान ओडीआईज की बात होती है, ये टॉप 5 में मैच हमेशा आता है। 1998 की शुरुआत इन स्टाइल हो गई थी फॉर टीम इंडिया एंड ये साल एक्चुअली सचिन तेंदुलकर और टीम इंडिया के लिए बहुत एक सक्सेसफुल ईयर होने वाला था। मैन ऑफ द सीरीज दिया गया सचिन तेंदुलकर को फॉर 5 विकेट्स इन द सीरीज एंड 235 रन्स एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 112, जो उस टाइम पे बहुत हाई स्ट्राइक रेट होता था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया एंड एंटरटेनिंग लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना एंड अगर आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबाइए। ऐसे वीडियोस के साथ मैं आता रहता हूँ, प्लस YouTube शॉर्ट्स पे और भी बहुत सारे स्टोरी वीडियोस डालता रहता हूँ। एंड अगर आपको ये सीरीज याद है तो कमेंट सेक्शन में अपनी मेमोरीज भी जरूर लिखना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज अकुल ढींगरा साइनिंग ऑफ।